गुड गुड आफ्टरनून प्यारे दोस्तों। चलिए मैं क्लास सिक्स का फिर से मैं साइंस लेकर आ गया हूँ और चैप्टर नंबर 12 जी, और इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे सभी को हम करवाने वाले हैं। और इस चैनल को जो भी देख रहे हैं, इस चैनल को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और अधिक से अधिक शेयर कीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि आप लोग जो है वीडियो देखकर कुछ भी रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। इसके लिए मैं और अच्छा वीडियो बना सकूं तो मतलब 12 नंबर चैप्टर का नाम है विद्युत तथा परिपथ। विद्युत तथा परिपथ के जितने भी एमसीक्यू हैं और उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो बने रहिए। चलिए पढ़ते हैं हम लोग। क्या है इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कहता है कि क्वेश्चन नंबर 1, टॉर्च को विद्युत कहाँ कहाँ से मिलती है। देखिए टॉर्च को कहता है क्या, जब हम लोग टॉर्च लाइट मारते हैं तो उसको विद्युत करंट कहाँ से मिलती है। कहता है विद्युत सेल से, विद्युत घर से, विद्युत जल से, विद्युत वायु से। तो इसको विद्युत सेल का मतलब समझ रहे हैं ना, बैटरी से। हम लोग टॉर्च को किससे मिलते हैं, बैटरी से मिलते हैं इसको, तभी वो रोशनी करती है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से विद्युत का सुचालक यह एक है। सुचालक मतलब समझ रहे हैं आप लोग, सुचालक का मतलब होता है यही, क्या चीज़ की सुचालक मतलब कि जिससे विद्युत की धारा क्या हो सके, प्रवाहित हो सके। विद्युत की धारा प्रवाहित हो सके उसको सुचालक कहते हैं। तो लिखा हुआ है शीशा, ग्रेनाइट, मिट्टी पात्र, थर्मोकोल। तो ऑप्शन 2 का जो है सभी क्वेश्चन रॉन्ग है। सभी क्वेश्चन क्या चीज़ है, रॉन्ग है। सभी क्वेश्चन को क्या कहेंगे, रॉन्ग है। इसमें से कोई भी सुचालक नहीं है, सुचालक नहीं है। तो इसके लिए हम एक लिख देते हैं, तांबा। चलिए तो इसमें तो हम बताए थे, इसमें से लिख देंगे क्या चीज़ है, तांबा लिख देते हैं। इसमें से क्या लिख देंगे, तांबा। तांबा ये क्या चीज़ है, विद्युत का सुचालक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, कहता है जिन सेल या बैटरियों को रिचार्ज किया जाता है वो आमतौर पर इनमें उपयोग किया जाता है। कहता है कि जिन सेल या बैटरी का रिचार्ज किया जाता है वे आमतौर पर इनमें उपयोग किया जाता है। मतलब जिसको हम लोग चार्ज करेंगे, इसको जिसको हम लोग चार्ज करेंगे वो कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। बिजली की घड़ियाँ, बिजली वाले घड़ियाँ में, मोबाइल फ़ोन में, मोबाइल फ़ोन, कैमरा में, कैमरा, टीवी रिमोट पर, बिजली की घड़ियाँ और टीवी रिमोट पर। देखिए रिमोट तो सबसे पहले हम लोग कैंसिल करेंगे रिमोट में, क्योंकि कि रिमोट में नहीं होता है। ठीक है, रिमोट तो हम लोग यह 3 का ऑप्शन हो जाएगा, क्या मतलब मोबाइल और कैमरा में बी नंबर ऑप्शन आ जाएगा 3 का। समझ में आया क्या। ठीक। चौथा नंबर, विद्युत रोधी कौन 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 से पदार्थ है। विद्युत रोधी का मतलब होता है, आप लोग जान रहे हैं कि विद्युत मतलब जिससे होकर विद्युत की धारा प्रवाहित नाश हो सके, उसको हम लोग विद्युत रोधी कहेंगे। समझ गए। जैसे क्या चीज़ हो गया, जैसे यहाँ पर दिया होगा प्लास्टिक हो गया, वायु हो गया, रबड़ हो गया और डी हो गया। तो इनमें से सभी जो इनमें से विद्युत रोधी है, 4 का ऑप्शन डी। इसका मतलब देखिए लकड़ी उकड़ी जितना भी विद्युत की धारा जिसमें प्रवाहित ना हो उसके हम लोग विद्युत रोधी कहेंगे मेरे दोस्त। तो चौथा नंबर का डी आंसर हो गया। चलिए अब 5वां करेंगे। विद्युत बल्ब का कौन सा भाग दीप्त होता है। दीप्त मतलब जलता है। विद्युत बल्ब का कौन सा भाग जलता है, तो तंतु, बल्ब, टर्मिनल, उपरोक्त में से डी। तो इनमें से क्या हो जाएगा, इनमें से क्या हो जाएगा, टर्मिनल हो जाएगा। टर्मिनल, तंतु क्या हो जाएगा, तंतु हो जाएगा। ऑप्शन 5 का ए सही हो गया। टर्मिनल दिया हुआ था। कहता है निम्नलिखित में कौन सा यंत्र विद्युत यंत्र नहीं है। विद्युत मतलब विद्युत से हम लोग का नहीं काम होगा, जिसको कहें कौन सा यंत्र है जो विद्युत से काम, उसका यूज नहीं है विद्युत में। कहता है क्या कि गैस बर्नर, मिक्सी, टीवी, रेफ्रिजरेटर। तो इनमें से गैस बर्नर, गैस से वो चलता है, इसीलिए ऑप्शन 6 का ए सही होगा। और इसमें क्या हो रहा है, मिक्सी भी होता है विद्युत से, टीवी भी होता है, रेफ्रिजरेटर भी होता है। इसके लिए आंसर सही होगा। पेचकस और प्लास, पेचकस और प्लास यदि आदि के हाथों में आ, आदि के हाथों पर प्रायः प्लास्टिक या रबड़ के अवकरण क्यों चढ़ाए जाते हैं। मतलब क्या कर रहा है कि
पेचकस और प्लास के हाथों पर प्राय जो कि देखिएगा आप लोग कि रबड़ या प्लास्टिक चढ़ाया जाता है। आखिर क्यों? क्योंकि देखिए ऑप्शन ए क्योंकि प्लास्टिक और रबड़ विद्युत का सुचालक होता है। ऑप्शन बी क्योंकि प्लास्टिक और रबड़ विद्युत का कुचालक होता है। क्यों? जंग से बचने के लिए, ताकि पेचकस और प्लास सुंदर रहे। बिल्कुल गलत। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 7 का बी आंसर हो जाएगा। तो क्या कहने का मतलब है क्या चीज़ की विद्युत को जो है सुचालक, जिसमें हम लोग यदि लोहा तोहा लगाएंगे तो वो भी एक सुचालक हो जाता है और हम लोग को क्या हो सकता है, उससे करंट मार सकता है। इसके लिए हम लोग प्लास्टिक और रबड़ जो चढ़ाते हैं, जो कि ये विद्युत का कुचालक है, जिसके लिए उसके ऊपर क्या चीज़ होता है, चढ़ाया जाता है, जो कि कोई भी काम करे विद्युत का तो उसको क्या हो, करंट ना मारे। इसके लिए 7 का बी आंसर। चलिए अब 8 पढ़ते हैं। विद्युत 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 रोधक किसे कहते हैं? जिन पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती भी है, नहीं भी होती, इनमें से कोई नहीं। विद्युत रोधक मतलब विद्युत की धारा को प्रवाहित ना करना ही विद्युत रोधक कहलाता है। तो हमने सभी आपको बता दिया है डिटेल से कि जिसमें विद्युत की धारा प्रवाहित ना हो उसको हम लोग विद्युत रोधक कहते हैं, और जिनमें विद्युत की धारा प्रवाहित ना हो उसी को हम लोग विद्युत रोधक कहते हैं। समझ में आ गया? 8 नंबर का फ्यूज किसे कहते हैं? देखिए 9 का कहता है कि 9 का ऑप्शन ए है। क्या कहता है? बल्ब के तंतु का खंडित होना। ठीक है। बी नंबर टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा का परिपथ टूटना। और कहता है सी नंबर टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा का प्रवाहित न होना। उपरोक्त में से डी, तो उपरोक्त में से इसका क्या हो जाएगा? 9 का डी नंबर हो जाएगा। ठीक है। इसमें से सभी विद्युत फ्यूज कहते हैं, मतलब जो किसी प्रकार की अधिक से अधिक धारा हो तो वो खंडित हो जाता है। ठीक। 10 है। विद्युत चालक कौन कौन सी धाराएं हैं? विद्युत चालक कौन कौन सी धाराएं हैं? धातुएं हैं। अरे यार, विद्युत चालक की कौन कौन सी धातुएं हैं? तांबा है, एल्यूमिनियम है, लोहा है, प्रूफ डी। तो देखिए इन सभी में विद्युत की धारा बहती है। इसके लिए ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी सही 10 का। ठीक है मेरे दोस्त। फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है? टंगस्टन, लोहा, पारा, तांबा। तो देखिए सभी का क्या होता है कि टंगस्टन का फिलामेंट बना होता है। आप लोग देखेंगे बिजली के ये बल्ब के अंदर जो होता है, एक क्या चीज़ होता है, एक पतला जैसा वायर होता है, उसको हम लोग टंगस्टन कहते हैं। ठीक है। तो वही कहता है बिजली के बल्ब में किस चीज़ का फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है? तो वही टंगस्टन धातु का बना होता है। ठीक है। 11 का ये कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में विद्युत कैसे प्रवाहित तो होती है? बंद विद्युत परिपथ में विद्युत कैसे प्रवाहित होती है? ये टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक। कहता है क्या दूसरे नंबर दूसरे टर्मिनल से एक तक दोनों टर्मिनल तक, इनमें कोई नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। कहता है बंद विद्युत परिपथ में विद्युत कैसे प्रवाहित होती है? तो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक होती है। ठीक है। 11 नंबर आप पढ़ते हैं। स्विच क्या है? सरल युक्ति है, असरल युक्ति है, सरल और असरल है, और क्या कहता है? डी। इन उपयोग में सभी, तो इनमें से स्विच एक युक्ति है। क्या चीज? बंद और चालू करने वाला एक युक्ति है स्विच, जिसको हम लोग कहते हैं बल्ब को बंद करना चालू करना। कहता है क्या? 14 नंबर क्वेश्चन है। रविंद्र अपना होमवर्क कर रहा है जो उनके शिक्षक द्वारा दिया गया है। क्या आप उसे गलत वाक्य चुनने में मदद कर? कहता है कि मास्टर ने दिया है रविंद्र को कि 4 को गलत वाक्य, इनमें से कौन सही है और कौन गलत है। ठीक है। कहता है कि हमें कभी भी सेल के दो धनात्मक और ऋणात्मक टर्मिनलों को सीधे तार से नहीं जोड़नी चाहिए। ये क्या चीज़ है? सही है। ठीक है। कहता है वह छोटा गलत वाक्य चुने, ये तो सही है। कहता है वह छोटा विद्युत बल्ब जो टॉर्च को चालू करने वह प्रकाश उत्पन्न करता है जो टॉर्च कहलाता है। ठीक है, ये भी सही है। बल्ब कहता है बल्ब के अंदर का पतला तार फिलामेंट, बिल्कुल इसको फिलामेंट कहते हैं। और ऑप्शन डी क्या कहता है कि यह बल्ब की चांदी है जो कि किसी सेल से बिजली प्रवाहित करने पर यह चमकती है। वही कह रहा है कि ये बल्ब जो है चांदी है और किसी में बिजली प्रवाहित करते हैं तो ये क्या करती है? चमकती है। इसके लिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जो कि गलत है। कहता है विद्युत तार बनने में कौन सी धातु धातु प्रयोग में लाई जाती है? मतलब विद्युत तार जो हम लोग बनाते हैं ना, तो उसमें कौन सा धातु का प्रयोग करते हैं?
तांबा एल्यूमिनियम लोहा, तो इनमें से क्या बना होता है? तांबा और एल्यूमिनियम का 15 का सी आंसर हो जाएगा। ठीक। खोपड़ी का चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? सुरक्षित हड्डी कंकाल खतरा। खोपड़ी का चिन्ह जो होता है डी नंबर ये सूचित करता है। आप लोग कहीं कहीं देखेंगे खंभे हुआ, कोई ये ट्रेन के मतलब कहीं भी बिजली के खंभे हुए बहुत सारे ऐसे जगह में दिखेंगे कि खोपड़ी का चिन्ह है, जो कि वो क्या है? खतरा का महसूस कराता है। स्विच स्विच प्लग किन पदार्थों के बनाए जाते हैं? प्लास्टिक रबड़ लोहे। स्विच पदार्थ तो देखिए, स्विच पदार्थ प्लास्टिक और रबड़ से बनाए जाते हैं, क्योंकि उसमें क्या चाहिए? विद्युत ना पहुंचे, नहीं तो विद्युत पहुंचने से उसमें क्या हो जाएगा कि करंट मार सकता है, इसलिए प्लास्टिक या रबड़ से बनाए जाते हैं। संयोजक तार की किसकी बनी होती है? तांबे की बनी होती है, कार्बन की बनी होती है, लोहे की बनी होती है, प्लास्टिक की बनी होती है। संयोजक तार जो होता है तांबे की बनी होती है। 18 का ये आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या चीज़ है। कहता है दो से ज़्यादा सेल की लड़ी को क्या कहते हैं? सेल मतलब जो कि दो या दो से अधिक जब सेल एक साथ रखेंगे तो उसको क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? बैटरी कहेंगे। ठीक है, और 19 का बी सही होगा। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंसुलेटर नहीं है? एक प्रकार का प्लास्टिक, पीतल, चीनी मिट्टी, अभ्रक। तो इनमें क्या होगा? पीतल इंसुलेटर नहीं है। पीतल क्या चीज़ है? इंसुलेटर नहीं है। ठीक है, कहता है ऑप्शन ए 11। देखिए क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में कौन सी धातु विद्युत चालक नहीं है? लोहा, मरकरी, एल्यूमिनियम, चांदी। तो इनमें क्या चीज़ है? मरकरी विद्युत का चालक नहीं है, जिससे इसे विद्युत की धारा प्रवाहित नहीं होती है। विद्युत किसको प्रकाशित करती है? घरों को, सड़कों को, दफ्तरों, फैक्ट्रियों को उपरोक्त विद्युत। देखिए जब रोशनी देता है तो हर जगह हर किसी के पास रोशनी रहता है, जगह दिया जाता है जिसको हर किसी को प्रकाश देता है। ठीक, तो निम्नलिखित में से क्या सत्य है? रबड़ विद्युत की चालक है। चांदी विद्युत की रोधक है। एल्यूमिनियम विद्युत की चालक है। कहता है वायु विद्युत की चालक है। तो इनमें कौन सा सत्य है? ठीक है, तो इनमें से क्या आ जाएगा? सी सत्य है। क्या सत्य है? एल्यूमिनियम विद्युत का चालक है। ठीक है, रबड़ भी नहीं है, चांदी भी नहीं है। चांदी विद्युत का रोधक है। रोधक मतलब रोकना, नहीं ये चालक है। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा 23 का। अब क्या कहता है 24, क्या कहते हैं? विद्युत का उपयोग किस में किया जा सकता है? कुएं में पानी निकालने, बल्बों को प्रकाशित कर, घंटी बजाने के लिए, डी नंबर। इसमें से हर काम में विद्युत का उपयोग किया जाता है, इसके लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही होगा 24 का। ठीक है, 24 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कहता है क्या कि ज्ञान चुंबक का ज्ञान लोगों को कब से है? देखिए चुंबक का ज्ञान लोगों को कब से? प्राचीन काल से, वर्तमान से, ए बी दोनों से। ए बी क्या कहता है? दोनों से है। ठीक है, प्राचीन काल से और वर्तमान में भी। कहता है बिजली के बल्ब का फिलामेंट पहले तार का बना था। तार का बना होता था। तांबा का, एल्यूमिनियम का, टंगस्टन का, नाइक्रोम का। किसका बना होता? सी नंबर। किसका बना होता था? टंगस्टन का बना होता था। ठीक है, देखिए बार बार ये क्वेश्चन ये हो गया। कहता है कि एक टॉर्च का बल्ब सामान्यतः 45 वोल्ट की बिजली पर काम करेगा और 220 वोल्ट घरेलू बिजली आपूर्ति से जुड़ा है, तो इस टॉर्च बल्ब में क्या हो जाएगा? यह बहुत तेजी से बढ़ेगा, यह बहुत कम बढ़ेगा, यह नहीं चमकेगा, यह फ्यूज हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा। यह 27 का डी आंसर है, क्योंकि देखिए कम पर चल रहा है, अधिक वोल्टेज दे दीजिए तो फ्यूज ना होगा मेरे दोस्त। 27 का डी हो जाएगा। ठीक, 28, विद्युत चालक किसे कहते हैं? जिन पदार्थों में विद्युत प्रवाहित होती है, जिसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होती, जिसमें विद्युत प्रवाहित हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। इनमें कोई विद्युत के चालक जिससे विद्युत की धारा क्या हो सकती है? प्रभावित हो सकती है। जिससे विद्युत की धारा क्या प्रवाह, इसके लिए 28 का क्या हो जाएगा? ए आंसर। जिससे विद्युत की धारा, जिसमें विद्युत प्रवाहित हो सकती है। ठीक, बिजली के तारों पर लगे रंगीन रंगीन प्लास्टिक से बिजली के तार बनाते हैं। किससे बनाते हैं? कहता है ज़्यादा देर तक टिके रहने के लिए, अधिक आकर्षित के लिए, जंग से विरोध के लिए, स्पर्श करने के सुरक्षित करने के लिए। स्पर्श करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए ये बनाया जाता है कि विद्युत के तार पर क्या होता है कि वो लेप लगाया जाता है। ठीक है, रंगीन प्लास्टिक का। और कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन कथन सही है
कथन सही है या कहते हैं विद्युत ऊर्जा एक बहुत ही स्वच्छ रूप है। हम अपने दैनिक जीवन में मशीनों पर कई उपकरण चलाने के लिए करते हैं। ठीक, कहते हैं बिजली के उत्पादन रेलवे स्टेशन उपरोक्त से इनमें से सही। आप लोग देखेंगे कि हर जगह विद्युत का उपयोग ही हो रहा है, इसके लिए 30 का क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या कहता है विद्युत सेल को कितने ढंगों से जोड़ा जा सकता है, कितने प्रकार से जोड़ा, वही ढंग लिख दिया है यहाँ पर। कहता है कि एक 2 6, इसमें क्या कहता है 6 प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है, विद्युत सेल को कितने ढंगों से जोड़ा जा सकता है, 6 प्रकार से। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, टॉर्च का बल्ब एक पूर्ण परिपथ में नहीं चमकता, जिसे निम्नलिखित में से एक शामिल है। यह एक है, क्या है यह, पेपर, क्या कहता है, यह पेपर क्लिप है, यह एल्युमिनियम, यह क्या कहता है, यह एल्यूमिनियम फ्लोएम है, मिका सीट है, और कहता है पेंसिल लीड है। पेंसिल लीड है, ये क्या है, पेंसिल लीड है। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा टॉर्च बल्ब के कार्य में शामिल है, बल्ब के कार्य में शामिल है, क्या कहता है, निम्न धारा का रासायनिक प्रभाव, धारा का चुंबकीय प्रभाव, करंट करंट का ताप का प्रभाव, करंट का चौंकाने वाला प्रभाव। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, करंट का ताप का प्रभाव, 33 का। चलिए, तो लास्ट यही क्वेश्चन था मेरे दोस्त। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और हर किसी के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।